हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन राइज पर आप सभी का। और इस क्लास में हम करेंगे अर्धशासकीय पत्र। बहुत ही सही तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। अर्धशासकीय पत्र यहाँ पर अगर आपने पूरा का पूरा देख लिया तो आपको इसके अलावा और कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पूरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न समझिए। पहला प्रश्न ये है, एक और अर्धशासकीय पत्र मैं आपको दिखाऊंगा, ये दूसरा वाला है। सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। अब ये जो प्रश्न है इसके आधार पर आपको लिखना है एक अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लिखा क्यों जाता है, आखिर कारण क्या है, कब लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं कि जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण और सम्मति प्राप्त करने के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा उनसे कुछ पूछता है अथवा उनका ध्यानाकर्षण करता है तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। काम तो सरकारी है लेकिन वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजता है। और ध्यान रखिए कि ये जो पत्र है ना, ये कोई भी सरकारी अधिकारी तभी लिखता है जब वो सामने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता है। ठीक है, तो सरकारी कार्यालय के लिए, सरकारी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जब कोई अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को ये पत्र लिखता है तो वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इसमें ऐसा होता है कि ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद का उल्लेख होता है तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको लिखना है राजस्थान सरकार। ठीक है, किसी भी प्रकार के पत्र में जो जितने भी पत्र और प्रारूप है उसमें आपको पहली लाइन ऊपर सेंटर में लिख देना है, बीच में राजस्थान सरकार। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो चूंकि अर्ध सरकारी पत्र है तो अर्ध सरकारी पत्र में ये जो है ना, ये जो लेफ्ट साइड यहाँ पर बाईं तरफ जो व्यक्ति पत्र लिखता है वो अपना नाम लिखेगा और नीचे अपना पद लिखेगा। बस ये दो चीज़ें लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा अलग है, सरकारी पत्र से बिल्कुल अलग है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर केवल राजस्थान सरकार लिखना है। ठीक है, कार्यालय का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से लिखा गया एक पत्र है। तो उसके बाद में यहाँ पर तो लिखने वाला व्यक्ति अपना नाम लिखेगा और वो किस पद पर है अपना पद लिखेगा। ये दो चीज़ें लिखने के बाद उसके कार्यालय का नाम जो वो यहाँ लिखा जाएगा, इस तरफ जो है वो कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। नाम है हीरा मंगल और ये सचिव है शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर में। ठीक है, ये है सचिव। तो ये इनका नाम हो गया और ये इनके कार्यालय का नाम हो गया। सेम उसी लाइन में जैसे आपने हीरा मंगल और सचिव लिखा, इन दोनों लाइनों के सामने इनके विभाग का, इनके कार्यालय का नाम लिखना है और नीचे फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखनी है दिनांक। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एग्जाम जो है वो 8 अप्रैल को है तो मैंने लिख दिया दिनांक 8 अप्रैल 2022। आप भी इसी रूप में तारीख लिख दीजिए। अगर तारीख नहीं दी हुई है तो आप अपने एग्जाम वाली तारीख लिख दीजिए। और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र क्रमांक जरूर लिखिएगा क्योंकि अर्धशासकीय पत्र होता है और इसमें कार्यालय का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे अशापक्र। इसका मतलब होता है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक और फिर अपने हिसाब से आप लिख दीजिए पत्र क्रमांक। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये बीच में गर नहीं भी बना हुआ है, आप ये नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा लिख दीजिए 101, 102, 105, 501, जो भी है आपकी इच्छा वो यहाँ पर लिख दीजिए। आगे अब क्या करना है कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनका नाम लिखना है, लेकिन उनके नाम से पहले लिखना है प्रियवर, प्रियश्री या फिर प्रियवर श्री। ठीक है, उनके नाम से पहले लिखा जाएगा प्रियश्री या फिर प्रियवर श्री और उनका नाम, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबोधित करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे राम खिलाड़ी जी, उनका नाम हो गया। आगे लिखना है आपको आगे लिखेंगे आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 75% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर की है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें।
जिला चिकित्सा अधिकारियों को, ठीक है, जिला चिकित्सा अधिकारी, क्योंकि ये चिकित्सा विभाग को लिखा गया है ताकि ग्रामीण जीवन का एवं भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। और नीचे आपको लिखना है आशा है आपका सहयोग प्राप्त होगा, और नीचे आपको लिखना है धन्यवाद। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली वो ये है, आगे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि चूंकि जो दूसरे जो पत्र होते हैं उसमें हम लिखते हैं भवदीय, जबकि इसमें लिखा जाएगा आपका शुभेच्छु। ध्यान रखिएगा, इसमें भवदीय नहीं लिखना है, इसमें भवदीय नहीं लिखें, इसमें लिखा जाएगा आपका शुभेच्छु, और फिर वो अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, यानी जो जिसने लिखा है ना वही व्यक्ति अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करेगा और अपना नाम लिखेगा हीरा मंगल। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उनका पद नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर अपना पद नहीं लिखेगा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने पत्र लिखा है, इसलिए यहाँ पर केवल अपना नाम लिखेगा, ऊपर हस्ताक्षर करेगा और शुभेच्छु, आपका शुभेच्छु लिखेगा, यहाँ पर भवदीय नहीं लिखा जाएगा। विशेष बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे एक और विशेष बात ये है कि यहाँ पर वापस बाईं तरफ उस व्यक्ति को लिखा जाएगा सेवा में श्रीमान राम खिलाड़ी जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। मतलब जिसको जो पत्र लिखा गया ना उसका विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक अलग ही प्रकार का पत्र है, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अलग ही प्रकार का पत्र है। तो जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है, यानी जिसे प्रेषित कहते हैं, तो उनका यहाँ पर लिखा जाएगा पहले सेवा में, और उसके बाद लिखेंगे श्री राम खिलाड़ी जी, और मतलब उनका नाम और उनका पद जब वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको लिखना है राजस्थान सरकार, यहाँ पर लिखने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद, यहाँ पर उसके सामने उसके विभाग का नाम, फिर उसके बाद लिखनी है दिनांक, उसके बाद लिखना है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, उसके बाद उस व्यक्ति को प्रिय श्री या फिर प्रियवर श्री करके उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और सिंपल सी ये भाषा में लिख देना है ये पूरा का पूरा। ये लिखने के बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखना है आपका शुभेच्छु, जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा उसी व्यक्ति का हस्ताक्षर और उस व्यक्ति का नाम आएगा, यहाँ पर उस व्यक्ति का पद नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नीचे दाईं तरफ फिर लिखना है सेवा में श्री राम खिलाड़ी जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। तो इस तरीके से हमने देखा ये एक अर्धशासकीय पत्र, और आगे आने वाले वीडियो में हम एक और अर्धशासकीय पत्र देखेंगे ताकि आपको कंप्लीट हो जाए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और हमारे सभी वीडियोज़ की अगर आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, फर्स्ट वाली लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही मैं बता दूं, आज शाम को 8 बजे रहेगी अपनी लाइव क्लास, आप सब लोग जुड़िएगा उस लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, वेट करिएगा।